हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज गुंजन और आप देख रहे हैं इट्स सिंपली फ्लाई। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम एयरक्राफ्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे या तो आप आज तक अनजान हैं या फिर जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सोचा होगा, बट कुछ ना कुछ डाउट्स जरूर रहे होंगे। तो आज हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स का कलर व्हाइट ही क्यों होता है, ऑक्सीजन मास्क हमें कितने देर के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, और या फिर पैसेंजर्स कैबिन डोर को ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आई होगी वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एयरक्राफ्ट्स का कलर व्हाइट ही क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट्स का कलर व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि इससे सनरेज इजीली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ज्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड्स में उड़ता है जहां ओजोन लेयर ना के बराबर होती है, और ये व्हाइट कलर एयरक्राफ्ट को हीट होने से बचाता है। दूसरा रीजन ये है कि व्हाइट कलर पर कोई भी स्क्रैच, डेंट या फिर किसी भी तरीके का डिफेक्ट इजीली डिटेक्ट हो जाता है, इसलिए व्हाइट कलर सबसे ज्यादा यूज होता है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि पूरे एयरक्राफ्ट को कलर करने के लिए बहुत सारा पेंट चाहिए होता है, लगभग 450 kg, जिससे एयरक्राफ्ट का वेट भी बढ़ जाता है और एयरलाइन को ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। नेक्स्ट, क्या पैसेंजर्स डोर को ओपन कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। केबिन डोर को ओपन करने के लिए आपके पास लगभग 24,000 पॉइंट्स का प्रेशर होना चाहिए, तो इसकी वजह से इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। साथ ही पैसेंजर्स इस चीज के लिए ट्रेंड भी नहीं होते हैं, इसलिए आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। अगला, ऑक्सीजन मास्क हमें कितनी देर के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग कैन यू ब्रीथ थ्रू ऑक्सीजन मास्क? तो ऑक्सीजन मास्क हमेशा इमरजेंसी के टाइम पे नीचे आ जाते हैं और आप इससे सिर्फ 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसके बाद आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, बट घबराने की बात नहीं है। विदिन 15 मिनट्स एयरक्राफ्ट डिसेंड करने लगता है और सेफ एल्टीट्यूड पर आ जाता है, लगभग 10 से 12,000 फीट, जहां पर आप इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। आपने ब्लैक बॉक्स का नाम तो जरूर सुना होगा, और इसको लेके भी आपके माइंड में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू जरूर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जब कभी भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है तो उस एयरक्राफ्ट के टोटल मूवमेंट्स और कैलकुलेशन सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, इसीलिए इसे डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। अब इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों रखा गया है? वो इसलिए क्योंकि पास्ट में जो ब्लैक बॉक्स होते थे वो ब्लैक कलर के होते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये दूसरे कलर्स में भी आते हैं, लाइक ऑरेंज या फिर येलो कलर, जो कि आपको समुद्र में या फिर क्रैश वाली जगह पे इजीली नजर आ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पायलट और को पायलट दोनों को सेम मील दी जाती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जस्ट सपोज कि फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है और दोनों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में आ जाती है, इसलिए कभी भी पायलट और को पायलट दोनों को सेम मील नहीं दी जाती है। एयरक्राफ्ट विंडोज राउंड शेप में ही क्यों होते हैं, स्क्वायर में या फिर किसी दूसरी शेप में क्यों नहीं होते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि जब 90s में एयरक्राफ्ट बने थे तो उनके विंडोज राउंड शेप में नहीं होते थे, और जब भी एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड में जाते थे तो विंडो ब्रेक हो जाते थे, इसलिए विंडोज को राउंड शेप में बनाया गया ताकि प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जाए और विंडोज ब्रेक ना हो। क्या थंडरस्टॉर्म की लाइटनिंग से एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान पहुंच सकता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जिससे एयरक्राफ्ट को लाइटनिंग से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एयरक्राफ्ट में कीज होती है? तो फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट की कीज नहीं होती हैं। बड़े एयरक्राफ्ट लाइक बोइंग या फिर एयरबस, इनमें कीज नहीं होती हैं, जबकि जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं लाइक प्राइवेट जेट्स होते हैं, इनकी कीज होती हैं फॉर इग्निशन या फिर डोर को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट, क्या पैसेंजर एयरक्राफ्ट में लाइफ जैकेट की जगह पैराशूट रखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि सबसे पहले तो ये एयरलाइन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, दूसरा इनकी वजह से वेट भी लगभग 3600 kg बढ़ जाएगा, और अगर वेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है
कि पैराशूट को यूज करने के लिए आपको स्काई डाइविंग आनी चाहिए, तभी आप पैराशूट को यूज कर सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि जब एयरक्राफ्ट 36,000 फीट पर होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर लगभग -55 डिग्री होता है, और जिससे आप ऑटोमेटिकली बर्फ बन सकते हैं विद इन अ सेकेंड। इसलिए एयरक्राफ्ट में पैराशूट नहीं रखे जा सकते हैं। और चौथा और आखिरी रीजन आप खुद ही देख लीजिए। मोस्टली आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट के केबिन डोर्स लेफ्ट साइड में ओपन होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट के जो कैप्टन होते हैं वो लेफ्ट साइड में बैठते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट में होने वाले हर एक मूवमेंट को वो ऑब्जर्व कर सके। बाकी बैगेज लोडिंग और रिफ्यूलिंग के लिए राइट साइड के डोर्स यूज होते हैं, ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। आखिरी और इम्पॉर्टेंट डाउट, रात के वक्त ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग लाइट्स को डिम कर दिया जाता है। आई एम श्योर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखों को कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं अपने कलर को एडजस्ट करने के लिए। और भगवान ना करे कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को ठीक से नजर आए, इसलिए लाइट्स को डिम कर दिया जाता है। और दिन में लाइट्स को इसलिए डिम कर दिया जाता है क्योंकि एयरक्राफ्ट को ज़्यादा पावर चाहिए होता है टेक ऑफ के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे एयरक्राफ्ट को लेके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एंड आई होप ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।